प्लेयर्स खाना खा रहे हैं वो कंटेंट है, प्लेयर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो कंटेंट है, और ये सारी चीजें आप तक जो पहुंचा रहे हैं ना, वो आज मेरे साथ यहाँ मौजूद है। So I lead the content team, planning to the execution and then spreading it across the media. वो मेरा काम है। पोस्ट होते हैं, वीडियोस होते हैं, उनको शूट करना, एडिटर तक पहुंचाना, उसके बाद एट द एंड उसको पोस्ट करना, वो मेरा काम है बेसिकली। देख कितना डिफिकल्ट होता है मैच डे पे मोमेंट्स कैप्चर करना। कोई सुपर टैकल हो गया, सुपर रेड हो गया, तो उसका हम लोग को इमीडिएटली फोटो चाहिए, क्योंकि वो तब बिगड़ भी डालना है हम लोग को। तो वो प्रोसेस में हो सकता है मैं मैच भी नहीं देख पाता, तो मुझे बाद में पता चला कि हम लोग जीत गए। अजीत को हम लोग ने प्री सीजन में देखा था, ईवू बहुत पूरे फेमस हो गए अब। यू सुनील कुमार को किसी ने डांस करते हुए नहीं देखा था, वो साइड किसी ने नहीं देखा था, और वो सबके सामने आया। कभी कभी मैच के पहले अनीश जाके बताता है कि तुम आज सुपर 10 मारो, मैं तुम्हारा ऐसा वीडियो बनाऊंगा। तो थोड़ा सा लालच कभी कभी देते हो आप। देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी शुरुआत आपसे हुई है, जैसे कि किसी और पीकेएल टीम के पास डिजिटल इनसाइडर नहीं है, लेकिन मुंबा ने एक डिजिटल इनसाइडर को हायर किया क्योंकि फैंस तक पहुंचना है, वो कनेक्ट चाहिए। हमारा जितना टच हम मराठी दे सकते हैं वो हम लोग देने को ट्राई करते हैं, जितना लोकल टच हम लोग दे सकते हैं उतना हम देने को ट्राई करते हैं। बिकॉज आई नो अभी रिसेंटली हमने 300K का माइलस्टोन अचीव किया है, बट जैसे प्लेयर्स का गोल होता है एक ट्रॉफी जीतनी है, वैसे आप लोगों का गोल क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा कंटेंट इज द किंग। ये बात आज के ज़माने में तो एकदम सच है। अगर कंटेंट नहीं है तो क्या है? प्लेयर्स खाना खा रहे हैं वो कंटेंट है, प्लेयर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो कंटेंट है, और ये सारी चीज़ें आप तक जो पहुंचा रहे हैं ना, वो आज मेरे साथ यहाँ मौजूद है, अमय किनी और अनीश झा। अब सबसे पहले आप दोनों प्लीज़ अपने अपने रोल्स मुझे बताइए। सो आई लीड द कंटेंट टीम। जो हमारा ओवरऑल कंटेंट बनता है सोशल मीडिया पे आप देखते हो, तो वो पूरा जो पैकेजिंग करना फ्रॉम द प्लानिंग टू द एग्जीक्यूशन एंड देन स्प्रेडिंग इट अक्रॉस द मीडिया, वो मेरा काम है। आई हैव अ टीम एंड अनीश वर्क्स विद मी क्लोजली। अनीश ट्रैवल्स विद आवर टीम, तो अनीश टेक्स केयर ऑफ सोशल मीडिया एंड रेस्ट ऑफ द प्लानिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया जितने कंटेंट के रिलेटेड चीज़ें हैं आई टेक केयर ऑफ दैट। तो मेरा क्या काम बेसिकली, मैं डिजिटल मैनेजर हूँ, तो जितने भी पोस्ट होते हैं, वीडियोस होते हैं, उनका प्रोडक्शन को शूट करना, ये सब में हेल्प करना, और एडिटर तक पहुंचाना, उसको कॉन्सेप्ट बताना, ये सब कि क्या एग्जैक्टली हम लोग को दिखाना है अपने सोशल मीडिया पे, वो सब रेडी करना, उसके बाद एट द एंड उसको पोस्ट करना, वो मेरा काम है बेसिकली। एंड मैच डेज में प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, प्लेयर्स को शूट के लिए रेडी करना, ये सब मेरे रोल के अंदर आता है। अब आपने मैच डे की बात करी, तो हम मैच डे पे ऑब्वियसली जाएंगे, उसकी बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आप दोनों ने टीम मेंशन किया। आपने बताया एडिटर, आपने बताया आपकी एक और टीम है। आई एम श्योर कि आप दोनों अकेले सोशल मीडिया नहीं चला रहे, आप बहुत बड़ी टीम है। तो अपनी बैक एंड टीम के बारे में बताइए, और बताइए कितना इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेशन आप सभी के बीच में। सो आई जॉइंड यू मुंबई इन सीजन 9 एंड सीजन 10 से हम लोगों ने थोड़ा कंटेंट पे पूरा रिफ्रेश्ड एक अप्रोच लेके आए, एंड सिंस दैट आई वांटेड पीपल हु आर वेरी यंग, एंड कंटेंट आज बहुत जेनजी फ्रेंडली है, तो आई वांट पीपल हु आर कमिंग विद अ वेरी फ्रेश अप्रोच। सो सिंस देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद अनीश। अंकिता है जो हमारी मुंबई ऑफिस से काम करती है, देन रवि हु इज़ वर्किंग विद अस फॉर इवन बिफोर आई जॉइंट सीजन 5, 6, 7 से वो काम कर रहे हैं, हु टेक्स केयर ऑफ ऑल द ग्राफिक्स। तो जो ग्राफिक्स का जो आप देखते हो स्टैटिक ग्राफिक्स, वो रवि बनाते हैं, एंड अंकिता इज़ ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग विद ग्राफिक्स ओनली एज वेल एज वीडियो एडिट्स में वो हेल्प करती है। मानस हु डज कॉपी राइटिंग, जो आपके लिए बहुत ट्रेंडी कैची कैप्शंस लिखते हैं, तो मानस का काम रहता है। तो दिस इज़ आवर टीम। शुभम इज़ विद अस हु टेक्स केयर ऑफ वीडियो शूटिंग, एंड एक बैकएंड का हमारा टीम है अनिकेत ओमकार, तो उनके साथ क्लोजली अनीश काम करता है। तो ये कोऑर्डिनेशन कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप दोनों यहाँ हैं, वो लोग यहाँ नहीं हैं, तो ऐसे में आई एम श्योर बहुत इंपॉर्टेंट होता होगा कि हर चीज़ टाइम पे डिलीवर हो, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। तो वो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनको यहाँ पर बताना पड़ता है यहाँ की कंडीशंस क्या है, वो वीडियोस में एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर शूट के टाइम में नहीं थे। उनको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि एग्जैक्टली हम लोग को क्या चाहिए उस वीडियो में, तो वो पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार करके देना पड़ता है उनको कि एग्जैक्टली ये चीज़ें हमको, ये क्लिप्स चाहिए, ये वॉइस ओवर चाहिए, ये सॉन्ग्स चाहिए, तो वो सब कुछ हमको
उनको प्रोवाइड करना पड़ता है, तो वो वहाँ से काम करते हैं। तो मैच के ड्यूरेशन में ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैच यहाँ चल रहा है, वहाँ हम लोग को एक्सप्लेन भी करना है उनको कि ये वीडियो रेडी चाहिए और ये चीज़ है उसमें। तो आई थिंक मैच डे में ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बाकी डेज में हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि आपने मैच डे का जिक्र एक और बार कर दिया, तो चलो मैच डे की बात करते हैं। कितना डिफिकल्ट होता है मैच डे पे ग्राउंड पे रहना। ग्राउंड पे आप प्लेयर्स को भी देख रहे हैं, आप मैच देख रहे हैं, क्लोजली देख रहे हैं आप, बट यू नॉट जस्ट वॉचिंग द मैच, यू आर वर्किंग एट द सेम टाइम। तो मोमेंट्स कैप्चर करना, कि सही टाइम पे फ़ोटो लेना, सही टाइम पे सोचना कि अच्छा ये मोमेंट हमें मिल गया है, इसको अगर हम पोस्ट करेंगे तो हमें इतने लाइक्स मिल सकते हैं, या ये इज़ समथिंग जो हमारे फैंस देखना चाहेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती होगी मैच डे पे, पर उसके अलावा क्या चैलेंजेस होते हैं ऑन अ स्पेसिफिक मैच डे? सो मैच डे हमारा मैच डे के एक दिन पहले चालू होता है, एंड जो हमारा अगले दिन क्या जाना है, क्या मैच है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है, तो उसके हिसाब से हम कंटेंट प्री प्लान करके रखते हैं। एंड देन वी हैव टीम, तो वो जो एवरीबडी इन द टीम दे नो व्हाट दे एग्जैक्टली व्हाट दे हैव टू डू। तो चाहे वो स्टैटिक ग्राफिक रहेगा, कोई कैप्शन रहेगा, या फिर कोई फोटो रहेगा, दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर लास्ट सीजन से वो लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो दे नो कि एक दूसरे के साथ क्या करना है। और वो फिर एक ऑटो पायलट हो चुका है कि यू नो वो फोटो आता है, ग्राफिक रेडी होता है, कैप्शन रेडी होता है, तो आ जाता है। बट देन स्टिल ऑन दैट मोमेंट वहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस रहते हैं, बहुत सारे मोमेंट वाले चैलेंजेस रहते हैं, बिकॉज एक सबसे ज़्यादा फास्ट पेस्ड कंटेंट अगर कोई चाहता रहेगा तो वो स्पोर्ट्स का जाता है। एंड अनीश वर्क्स राइट ऑन द ग्राउंड, वहाँ पे मैच जहाँ पे मैच चलता है उसके राइट बाजू में ही एक फोटोग्राफर जोन रहता है, जहाँ पे अनीश और शुभम काम करते हैं, और वहाँ से वो फोटोज़ मोमेंट कैप्चर करके टीम में प्रोवाइड करना, और वहाँ से वो प्रोसेस चालू करना, तो वो उसका काम है। सो ही कैन टेल मोर अबाउट व्हाट हैपेंस देयर। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब कोई सुपर टैकल हो गया, सुपर रेड हो गया, तो उसका हम लोग को इमीडिएटली फ़ोटो चाहिए, क्योंकि वो तबीयत भी डालना है हम लोग को। तो वो मुझे जल्द से जल्द शुभम से लेना पड़ता है, वो कैप्चर जो हुआ है क्या उसको ट्रांसफ़र करना है मुझे टीम को, कि आगे वो प्रोसेस हो गई। तो वो प्रोसेस में हो सकता है मैं मैच भी नहीं देख पाता, तो मेरा फोकस पूरा इस पे काम पे रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने आगे क्या हुआ मैच में वो मुझे पता भी नहीं है, वो मुझे बाद में पता चला कि हम लोग जीत गए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो बहुत फास्ट पेस होता है, क्योंकि कोई मोमेंट हम लोग ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ मिस होने वाला है, तो वापस मैं आके मैच देखता हूँ फिर। तो आपका फोकस उस समय, जहाँ हम सभी का फोकस मैच पे होता है कि क्या हो रहा है, रेड हो रही है, टैकल हो रहा है, पर आपका फोकस होता है कि अच्छा मेरा काम है, ये करना है, ये पोस्ट करना है। अभी मैच चल रहा है, मेरे सामने चल रहा है, तो भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसा चैलेंजेस ये सब आते हैं मैच के टाइम। लेकिन जितना मुझे आप दोनों के आंसर से समझ आया, बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग होती है। बहुत सारी चीज़ें आप एडवांस से सोच के रखते हो। हम अज्यूम अगर हम जीत गए तो हम ये कॉपी लिखेंगे, ये पोस्ट करेंगे, ऑब्वियसली उसको थोड़ा बहुत ट्वीक किया जाता है, लेकिन प्री प्लानिंग इज़ द की। Yeah, it's very important. Pre-planning is like, I think it's the most important factor. हम लोग, हमारा जो सीज़न है, जैसे प्री सीज़न से एक ऑन ग्राउंड सीज़न चालू होता है, लेकिन हमारा सीज़न वी स्टार्ट वर्किंग इवन 1 month प्रायर टू द प्री सीज़न। वहाँ से हम लोग प्लान करते हैं, क्योंकि वी अंडरस्टैंड द ऑडियंस। बोथ ऑफ अस आर फ्रॉम मुंबई, मैं मराठी फैमिली से हूँ, सो आई अंडरस्टैंड आवर ऑडियंस, आई अंडरस्टैंड द इमोशंस दैट दिस सिटी ब्रिंग्स, एंड आई अंडरस्टैंड द टीम ऑल्सो एंड द स्पोर्ट एज वेल। तो उसके हिसाब से वी थिंक अबाउट कि करंट ट्रेंड के हिसाब से व्हाट शुड वी प्रेजेंट टू द सोशल मीडिया, बिकॉज वी आर द चैनल्स, और अगर फैंस को कुछ दिखना है तो हम वी आर द रिप्रेजेंटेटर्स। तो हम लोग वहाँ से प्लान करते हैं, और फिर हम लोग प्री सीज़न में जो हमारा जो शूट रहता है, या फिर जो वीडियो कंटेंट हमें कलेक्ट करना है फॉर द सीज़न, वो हमारा प्री सीज़न में बहुत मैसिव लेवल पे होता है। प्री सीज़न हमारा जो 40 डेज का रहता है, उसमें हम लोग एवरी सिंगल डे वी आर डूइंग 2-3 hours का वीडियो शूट्स विथ एवरीवेयर। BTS हम लोग शूट करते हैं, प्लेयर्स के प्रोफाइल्स बनाते हैं, तो बहुत एक 40 डेज़ का हैवी शूट एंड कंटेंट प्लान होता है, एंड दैट हेल्प्स अस। इफ़ वो हमारा अच्छा हो गया, देन जो आगे का जो सीज़न है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो वहाँ पे हमारा बहुत ईजी काम हो जाता है। तो इवन अनीश एंड मी एंड शुभम, हम लोग जो वीडियो शायद से आप अभी देख रहे हो कि अजीत ने कुछ स्किल किया है, तो वो हम लोग ने शायद से सीज़न के दूसरे दिन, प्री सीज़न के दूसरे दिन ही शूट किया था, कि शायद से हमें एक मोमेंट मिलेगा कि हम तभी ये यूज़ कर सकते हैं। तो वो होता है। एंड देन प्लेयर्स के साथ भी एक
डेज 40 डेज मिलते हैं, जहाँ से हम लोग प्लेयर के साथ वी गेट यूज टू देम, तो Yeah. थोड़ा सा बॉन्डिंग भी हो जाता है. एंड देन अनीश ऑल्सो क्लोजली वर्क्स विद प्लेयर्स, तो ही नोज हाउ चैलेंजिंग इट इज़ टू प्लेयर्स के शेड्यूल के हिसाब से उनको शूट में हम लोग को अवेलेबल बुलाना. करना, ब्रीफ करना एंड देन गेट इट एग्जीक्यूटेड इन लिमिटेड टाइम. सो ही नोज दैट बेटर. कभी कभी तो हमें भी पता होता है कि प्लेयर्स ने इतनी ट्रेनिंग की है आज जी. कि 2 घंटे सुबह जिम किया है और शाम को मैच प्रैक्टिस है. उसमें थोड़ा सा टाइम शूट के लिए निकालना, ये आई थिंक डिफ़िकल्ट है प्लेयर्स को समझाना. और तो भी वो हमारा काम है कि हमें भी अपने कंटेंट के लिए उतना टाइम प्लेयर से निकालना पड़ेगा. तो वो आई थिंक डिफ़िकल्ट होता है. प्री सीजन में हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा प्लेयर कन्विंस हो जाएगा इजीली. एंड कौन सा प्लेयर कंटेंट के लिए हमें यूजफुल है हाँ. ज़्यादा. कि कुछ प्लेयर्स होते हैं वो कैमरा शाय होते हैं, तो वो कभी आएंगे ही नहीं कितना भी कन्विंस कर लो. पर कबड्डी प्लेयर्स तो ज्यादातर कैमरा शाय होते हैं, तो हाँ. कैसे आप उनको कन्विंस करते हो कि अच्छा नहीं आपको कैमरा के सामने आना है? आई एम श्योर आप लोगों का जो बॉन्ड है उनके साथ दैट कम्स हैंडी. श्योर. फॉर एग्जाम्पल कि अजीत को हम लोग ने प्री सीजन में देखा था, वो बिल्कुल भी कैमरा शाय नहीं है. एंड वो दिख रहा है लीग में कि सब लोग के सामने वो कितना फ्री होके बोल रहा है. ईवू बहुत पूरे लीग में फेमस हो गया है अब. यू. सुनील कुमार को किसी ने डांस करते हुए नहीं देखा था, मगर उस दिन सुनील का वो साइड किसी ने नहीं देखा था, मगर वो सबसे के सामने आया. तो ये साइड हमें पता रहता है और प्लेयर्स ये कर सकते हैं, हमें पता रहता है. तो यही बिल्डअप जो है वो प्री सीजन में हो जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो वही हेल्प करता है बाद में जाके प्लेयर्स को कन्विंस करने में कि ये इंपॉर्टेंट है. वो प्लेयर्स को भी पता है कि हमें हेल्प करनी है. तो सपोर्ट स्टाफ की हेल्प वैसे ही होगी कि उनका काम है वो शूट करना, तो हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कि हमें शूट के लिए कॉर्पोरेट करना है. पर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी ना आप लोगों की, अगर आपको कन्विंस करना है प्लेयर्स को, विच मीन्स कि प्लेयर आपके साथ बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए. क्योंकि अगर प्लेयर्स आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो वो शायद अग्री नहीं करेंगे. क्योंकि मैं डिजिटल इंसाइडर हूँ, मैंने प्लेयर्स के साथ शूट किया है और मैंने देखा कितनी बार अमय उनको कन्विंस करता है कि नहीं भाई कर लो, भाई हो जाएगा, भाई वेट करो. तो उसके लिए प्लेयर्स का आपके साथ कंफर्टेबल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इफ प्लेयर्स जो है इंडियन, वो एक यूथ सेटअप है, तो वो साथ में रहते हैं, बहुत मस्त मजाक करते हैं और दे कैन नॉट बी दैट कंफर्टेबल अराउंड कोचेस में भी. उनका एक प्रोफेशनल अलग बॉन्ड है. बट देन रेस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ तो कंटेंट शूट करना, एंड नाउ एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया, तो उनके भी रिक्वेस्ट रहते हैं कि हमारा फोटोज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. तो वी ऑल्सो पुश फॉर दैट. हमारा काम रहता है कि इफ समबडी इज नॉट कैमरा फ्रेंडली, बहुत शाय, तो उनको प्रिपेयर करना. तो प्लेयर्स के साथ बॉन्ड तो हमेशा चलता है. बहुत हमारा प्लेयर्स के साथ मस्ती चलता है. आई डोंट थिंक सो किसी प्लेयर के साथ हमारा कुछ सीरियस बात होता रहेगा. बट दैट हेल्प्स अस बिकॉज इन सीजन समटाइम्स अ प्लेयर इज थोड़ा सा डीमोटिवेटेड रहते हैं, थोड़ा मोरल उनका डाउन रहता है, तो दे कम एंड शेयर उनके साथ जो सर्टन थिंग्स दैट दे मे बी कैन नॉट शेयर विद कोचेस, तो हमारे सामने बोलते हैं. देन वी ऑल्सो पुश फॉर दैट. और फिर वही रहता है कि अगर हम लोग कोई प्लेयर अच्छा खेले तो हम लोग उनका कंटेंट डालते हैं, तो उनको वो भी सामने से बोलते हैं कि अरे यार ये फोटो डालो, वो फोटो डालो. तो वो एक हमारे तरफ से वही एक मोटिवेशन रहता है कि यार कभी कभी मैच के पहले अनीश जाके बताता है कि तुम आज सुपर 10 मारो, मैं तुम्हारा ऐसा वीडियो बनाऊंगा, ये आप फिर देखते रहोगे. तो एंड देन वी डू दैट, सो इट पुशेस अस आल्सो, और वो भी हो जाता है. एंड देन इफ वी विन देन इट्स ऑल गुड. तो थोड़ा सा लालच कभी कभी देते हो आप? देते हैं हम तो, बहुत कंटेंट का लालच तो एवरीडे देते हैं. आज मतलब एवरी डे, एवरी मैच डे. और आपने ये भी मेंशन किया था कि आप दोनों मुंबई से हो, तो वो यू योरसेल्फ आर फैंस. तो फैंस को कितना जहन में रखा जाता है जब भी कोई भी कंटेंट प्लान किया जाता है? बिकॉज वो फ्लेवर ऐड करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. जब हम लोग आए थे, जब हमने स्टार्ट किया था काम करना, तो हम लोग वही नोटिस कर रहे थे कि इतने हम लोग मुंबई फ्रेंडली कंटेंट नहीं बना रहे. तो हमारा मेन वही था कि हमें मुंबई फ्रेंडली कंटेंट बनाने हैं जो लोग डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाए. जो भी मुंबई में रह रहा है वो कंटेंट देखे, एक कनेक्शन फील करे टीम के साथ. वो हमारा मेन पर्पस था. तो हम लोग ने ऑफ सीजन से ही वैसे ही कंटेंट बनाना स्टार्ट किया कि लोग अपने आप को रिलेट करें, वापस कनेक्ट करें टीम से. क्योंकि ये टीम मुंबई में बहुत पॉपुलर है हमेशा से. पहले जैसे ये टीम खेल रही थी उस टाइम में अगर सोशल मीडिया इतने लेवल पे होता तो मुझे नहीं लगता सबसे बड़ा फैन बेस होता है ये इजीली. बिकॉज हमारा टीम यू मुंबा हैज़, आई बिलीव इज सबसे बिगेस्ट हिस्ट्री अगर रहेगा किसी टीम का तो वो है. सो वी हैव बहुत एडवांटेजेस भी है हमारे पास. इफ़ वी टॉक अबाउट द हीरोज़, जो कबड्डी के हीरोज़ है, यू स्पीक अबाउट अनूप, यू स्पीक अबाउट ऋषांक, तो वो हमारे साथ है. तो वी हैव लिबर्टी टू यूज़ देयर फुटेज.
हमारा जो मुंबई है वास्ट कल्चर है. आई डोंट थिंक सो एनी सिटी इन इंडिया ब्रिंग्स दैट मच ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चर. एंड देन हमारी लैंग्वेज है, वी आर आवर फैंस आर वेरी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज जो मराठी है. तो आई ट्राई टू, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो हमारा कल्चर भी है जो स्पोर्ट्स से फेड ना हो जाए. जो कुछ भी है, आई नो दैट पूरा देश देख रहा है, बट वी ऑल्सो मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम लोग पुश करते हैं कंटेंट मराठी में जाए, हमारे जो म्यूज़िक है वो मराठी लगे. हमारा जितना टच हम मराठी दे सकते हैं वो हम लोग देने को ट्राई करते हैं. जितना लोकल टच हम लोग दे सकते हैं उतना हम देने को ट्राई करते हैं. एंड बीइंग फ्रॉम मुंबई, following this team for so many years and then working with them, obviously this opportunity was checked all the boxes for me also. So I felt that it's a good fit for us, and then we are trying to do our responsibility. एक तरह से एक ड्रीम जॉब की तरह है ये, टू बी अराउंड द प्लेयर्स, टू वर्क विद देम एंड फॉर देम एंड टू वर्क विद द टीम, स्पेशली जब टीम की इतनी बड़ी लेगेसी हो. यू मुंबा की इतनी बड़ी लेगेसी है. नाउ यू मेंशन लिबर्टी ओवर देयर, तो कितनी लिबर्टी होती है आप लोगों के पास एज सोशल मीडिया वर्कर्स? बिकॉज आई एम श्योर आप लोगों को फैंस को दिमाग में रखना होता है, मैनेजमेंट को भी दिमाग में रखना होता है. आप हर चीज़ शायद जो सोचो वो नहीं डाल सकते, तो वो बैलेंस कैसे अचीव करते हो? सी देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. जैसे हमारी कुछ गाइडलाइंस है हम लोग ड्रॉ करते हैं जो एवरीबडी ऑफ अस नो कि हम लोग कुछ चीज़ डाल नहीं सकते. सोशल मीडिया आज के पॉइंट पे ऐसा हो जाता है कि इफ़ यू डू एनीथिंग डिफरेंट, बी इट right or wrong, but it's different, that works, and we cannot do that. We are representing a team, we are representing a city. तो obviously चीज़ वायरल होने के लिए कुछ ऐरा गैरा डाल दो और वायरल हो जाएगी. We cannot do that. We have to stick to our culture, we have to stick to our standards. But at the same time fans का जो approach है, that is the first thing that comes to our mind. Fans को क्या अच्छा लगेगा, fans को देख के reaction कैसा आएगा. We are ह्यूज कंज्यूमर्स ऑफ सोशल मीडिया. दिन भर हम लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं रेफरेंसिंग के लिए, काम के लिए, बट देन वी नो हाउ द फैन कैन रिएक्ट टू सर्टन थिंग. और कुछ प्लेयर्स का भी हम लोग सोचते हैं प्लेयर का मोरल अच्छा रहना चाहिए. इफ़ समबडी इज़ नॉट, समबडी इज़ हैड अ बैड डे, तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि यार इसका फोटो ना डालें, क्योंकि देन समबडी कोई तो एक कमेंट करेगा एंड दैट विल अफेक्ट हिज मोरल. तो बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग सोचते हैं, सब एक एक चीज़ डालते हो. एंड अनीश सिलेक्ट्स फोटोज़ एंड वीडियोज़, तो ही ऑल्सो नोज कि क्या क्या होता है. तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड द फैंस, कैन टेल अबाउट हाउ इट्स इम्पोर्टेंट इन दैट. फैंस के लिए सारा कंटेंट तो हमारा फैंस के लिए रहता है. तो मेन हमने ये देखा कि हमारे वीडियोस जो पुराने टाइम के थे, ओल्ड फुटेजेस थे पुराने फर्स्ट सीजन से 5th सीजन तक, वो अवेलेबल नहीं है इतना. कबड्डी के वीडियोस इतना अवेलेबल नहीं है इंस्टाग्राम पर. तो हमने फैंस को वो देने का ट्राई किया कि हम लोग पुराने वीडियोस दिखाएंगे फैंस को जो कहीं नहीं अवेलेबल है. जैसे अनूप कुमार, ये सब मेमोरी में हैं सबके, मगर वो देख नहीं पा रहे थे. तो वो हम लोग ने फर्स्ट टाइम ऐसा पीकेएल में किसी टीम ने चालू किया कि वो अपने सारे लेजेंड्स को भी रिस्पेक्ट देने के लिए उनके वीडियोस भी डालते थे. सबको एक मेमोरी थी कि अनूप कुमार हो गए, रिशांक हो गए, शब्बीर बापू हो गए, जो अंडररेटेड प्लेयर्स है, उनको भी हम लोग फेस देना चाहते हैं कि मतलब हमारे प्लेटफॉर्म से वो लोग भी दिखे लोगों को. सिर्फ 1-2 प्लेयर्स ही नहीं, सब दिखे. जैसे विशाल माने, बहुत अंडररेटेड प्लेयर, जीवा कुमार, सब दिखने चाहिए. तो वो हम लोग ने फैंस को प्रोवाइड करने का ट्राई किया. तो फैंस आप लोगों के लिए सबसे ऊपर आते हैं, दैट्स वेरी क्लियर, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी शुरुआत आपसे हुई है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ मैं अपनी ही बात कर लूँ, डिजिटल इनसाइडर, किसी और पीकेएल टीम के पास डिजिटल इनसाइडर नहीं है, लेकिन मुंबा ने एक डिजिटल इनसाइडर को हायर किया क्योंकि फैंस तक पहुंचना है, वो कनेक्ट चाहिए. तो हर चीज़ फैंस को दिमाग में रख के की जा रही है. एंड आई एम श्योर कि कंटेंट कंजम्पशन भी आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू चर्न आउट कंटेंट. बट जैसे प्लेयर्स का गोल होता है कि उनका गोल होगा शायद ट्रॉफी जीतनी है, वैसे आप लोगों का गोल क्या होता है? बिकॉज आई नो अभी रिसेंटली हमने 300K का माइलस्टोन अचीव किया है, तो आप लोगों का गोल क्या नंबर स्पेसिफिक होता है, चाहे फिर वो व्यूज़ में हो या नंबर ऑफ वीडियोज़ दैट यू पुट आउट, क्या होता है आपका गोल? क्या होता है? ये जो आपने नंबर की बात की, तो 300K आई फील इट्स अ वेरी स्मॉल माइलस्टोन, बट वी बीन चेसिंग दैट नंबर फॉर अ वाइल. 3 सीज़न हम लोग आई थिंक 230-240 से हम लोग ने मैनेज भी चालू किया. एंड देन बिकॉज ऑफ द रिसेंट नॉट सो गुड सीजन्स, वो बहुत मैटर करता है व्हाट हैपन्स ऑन द मैट. एंड देन फैंस उसके हिसाब से शायद से पेज फॉलो करना छोड़ देते हैं. तो दैट नंबर समथिंग दैट वी चेस्ड फॉर अ वाइल एंड वी गॉट दैट. वी आर सो हैप्पी. बट अगेन इन द टर्म्स ऑफ अदर टीम्स हम लोग शायद से उधर नहीं है, बट आई कैन प्राउडली से दैट हमारा जो फैन बेस है
दैट इज़ द बेस्ट अमंग्स ऑल द पीकेल टीम्स, बिकॉज अगर आप कोई भी पोस्ट जाके आप ओपन करो एंड यू कैन गो एंड रीड एनी फुल टाइम पोस्ट, अगर हम लोग जीते हैं तो हमारे पास 500 कमेंट्स है जो लोग ताली बजा रहे हैं, एंड इफ अपन हारे हैं तो हमारे पास 500 कमेंट है जो लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग कैसे क्या जीत सकते हैं या change फिर करें। क्यों नहीं यार, देन दे आर यू नो saying the words that we shouldn't be reading, but that's the part of sport. Without that, अगर वो नहीं आए then we are losing the fan. We want those fans who are, you know, when we are players are not doing good, who are coming and reacting on the page, because it takes a second to swipe that Yeah. reel, but it takes a minute to think of a comment and write it and post it, and our fans are taking that. I don't think so any other fan base वो कर पाता है. तो जो target है that you asked is to get the reaction from the fans. If हमें likes कमाए कोई रील में, डजेंट मैटर, बिकॉज लॉट ऑफ, जैसे आपने बोला कि लॉट ऑफ न्यू थिंग्स दैट वी इंट्रोड्यूस, तो बहुत सारा कंटेंट है जो हम लोग ग्लोबल लेवल पे देखते हैं, शायद से पीकेएल में नहीं है, तो बहुत सारे फैंस को अंडरस्टैंड नहीं आता है. लेकिन इफ समबडी अंडरस्टैंड्स दैट, रिएक्ट्स ऑन इट एंड राइट्स अ कमेंट दैट वी अंडरस्टैंड ओके व्हाट आवर मिशन वाज टू टेक इट टू द राइट फैन, दैट हैपेंस. सो फैंस रिएक्शन इज द मोस्ट लाइक द बिगेस्ट टारगेट फॉर अस rather than numbers. Is it the same for you as well? एंड बहुत ज़्यादा हम लोग का कंटेंट डिपेंड करता है कि टीम कितना अच्छा कर रही है, क्योंकि अगर टीम अच्छा नहीं कर रही तो हम तो अच्छा ही कंटेंट डालते हैं, जितना हो सके हमसे करते हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि टीम अच्छा नहीं कर रही तो फैंस में एक डिसअपॉइंटमेंट रहता है कि वो पेज को फॉलो नहीं करना, वो फॉलो ही करना छोड़ देते हैं, या फिर कुछ तो रहता है फैंस का. मगर टीम अगर अच्छा कर रही है तो वो सपोर्ट अपने आप आता है फैंस का. But it also shows कि फैंस के लिए भी it matters. क्योंकि Yeah. अगर किसी के लिए मैटर ही नहीं करेगा तो उसे नहीं फर्क पड़ेगा टीम जीत रही है या हार रही है. एंड फैंस के इन द एंड ऑफ व्हाट अ फैन कैन डू, दे आर वाचिंग द मैच, वो बहुत पैशनेटली फॉलो कर रहे हैं, बट समथिंग इज नॉट गोइंग राइट, उनके हाथ में तो एक ही चीज़ है, दे कैन रिएक्ट ऑन सोशल Social मीडिया, media. दे वांट टू चेंज लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज गुड, Yeah. दैट्स अ गुड पार्ट. नेगेटिव कमेंट्स शो कि हाउ बिग ऑफ अ फैन आर्मी दैट यू हैव. तो वो सभी स्पोर्ट में कोई टीम हार रही है और कोई उन पे कमेंट ही नहीं आ रहे, तो देन दे डोंट हैव फैंस. Yeah. दैट्स अबाउट इट. नाउ आई एम श्योर अगर हम यूमुम्बा का डीएम्स खोल के देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होंगे जहाँ लिखा होगा सर मुझे भी ये करना है, सर इसमें कैसे घुसूँ, सर ये कैसे करूँ. तो फॉर एवरीवन हु इज आस्किंग दैट, एक टीम का सोशल मीडिया मैनेजर बनने के लिए, एक टीम के सोशल मीडिया की टीम में रहने के लिए क्या करना होता है? करंटली तो बहुत मतलब लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू गेट इन दिस जोन कि अच्छा है कि यूथ इज ट्राइंग टू गेट फाइंड करियर्स इन स्पोर्ट्स, इन सोशल मीडिया, एंड अपॉर्चुनिटीज आर राइजिंग फॉर श्योर. आई फील कि आइडियाज शुड बी वेरी फ्रेश. मतलब सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है कि एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट. आप आपके आइडियाज लेके आओ और यू नो प्रेजेंट करो. यू if you want to work in content, I feel कि you should start consuming the right content firstly, because बहुत distractions है social media पे, and then you try you know consuming a content thinking about being a social media manager and being a social media manager. 3 are really different things. तो एक थोड़ा बहुत आपके लेवल पे आप थोड़ा content push करने को try करो. You see how the challenges are, and there is a step-by-step procedure, because if you manage one page and if you जहाँ पे आपको हफ्ते में 5-6 पोस्ट करना है, इट्स अ डिफरेंट जॉब, एंड टू डू 10 पोस्ट इन अ डे, इट्स अ डिफरेंट जॉब. तो आई विल ऑब्वियसली यू नो प्रमोट कि ठीक है अच्छा जोन है, यू नो वी नीड मोर सोशल मीडिया पीपल एंड वी नीड मोर सोशल मीडिया कंटेंट, बट एट द सेम टाइम डू नॉट जस्ट यू नो लुक एट द ग्लैम दैट द sports social media brings, because it's a very tough job. You have to be active 24/7. One mistake from your end and you know एक सेकंड में 2000 लोग दिखते हैं, and that can ruin the team's image, so it's a huge responsibility. तो जितना अच्छा कंटेंट देने को आप ट्राई कर सकते हो, it's just matter of one mistake sometimes. So you have to take some experiences, try out new things, consume right content, and हो जाता है ना. Anish is somebody who's coming from a younger than me, so थोड़ा he understands the content, some content better than I do, because Gen Z content है, तो that's a क्या बोलते हैं कि एक टाइम की रिक्वायरमेंट है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, बट एट द सेम टाइम वो एक सेंस भी होना चाहिए कि जेंजी कंटेंट है, बट वो क्वालिटी भी कैसा है, उसका स्टैंडर्ड भी क्या है. सो ही कैन स्पीक कि कितना वो फिल्टर करता है चीज़ें. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा कुछ जेंजी है, मैं डिस्कस करता हूँ कि इनके साथ कि वो डाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग अलग काम करता है कि वो मुझे लगता है कि वो अच्छा लगेगा लोगों को, मगर कभी कभी मुझे एडवाइस देनी पड़ती है कि
हो सकता है कि कुछ लोगों को ना भी लगे, तो वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे आना पड़ता है। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, हाँ। बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई very बिलीव important. व्हेन इट कम्स टू अ टीम। एब्सोल्युटली। तो वही कि वर्कलोड मैनेज करना आना चाहिए सबसे बात तो, पहली बात तो कि बहुत ज़्यादा रहता है एक स्पोर्ट्स टीम में काम करने के लिए, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है मैच डेज में या फिर प्री सीजन में, कि एक दिन में इतनी चीज़ें करनी है, तो वो सारी शॉर्ट लिस्ट करके वो चीज़ें एग्जीक्यूट करना, ये सब होना चाहिए, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट। प्लस देयर इज नो रूम फॉर एरर्स। देयर आर नो रूम फॉर एरर्स, सो बट यहाँ पहुंचे कैसे? फॉर हिम और फॉर मी, बोथ ऑफ यू कैसे पहुंचे? तो बोथ आर क्या करें पहले? स्टोरीज। नहीं, फर्स्ट स्टेप क्या है? लाइक फॉर एनीवन हु इज वाचिंग हु Okay. वांट्स टू बी Okay. हैंडलिंग सोशल Understood. मीडिया ऑफ अ टीम, सबसे पहले उन्हें क्या करना है? व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? मैं तो बोलूँगा कि सबसे पहले आप सोशल मीडिया इज समथिंग दैट कैन नॉट बी लर्न फ्रॉम द बुक्स 101%। आप कोई कोर्स वगैरह जो कर रहे हो, मतलब आई एम नॉट श्योर हाउ पीपल आर परसीविंग इट, बट बहुत चल रहा है कि आपको कोर्सेज सिखा रहे हैं, आपको सोशल मीडिया स्पोर्ट्स के कोर्सेज पैकेज कर रहे हैं। देयर इज नथिंग लाइक दैट। आई डोंट थिंक सो अनीश और मी और एनीबडी हु इज वर्किंग इन माई टीम हैज़ डन एनी सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया कोर्स। लेकिन हम लोगों ने जो हमारे एस्पेक्ट्स है, कंटेंट कैसे बिल्डअप करना है, कैसे हमारे फैंस को रीड करना है, वी एक्सपीरियंस दिस थिंग्स। तो हम लोग, आपकी जो आपका जो ब्रेन क्रिएटिवली वर्क करता है, यू फाइंड दैट राइट डायरेक्शन। आप वो ट्राई करो कि वो चल रहा है क्या आपको जो अगर कोई सोशल मीडिया पेज चालू करना है, कंटेंट वर्ल्ड के सामने लाना है, तो देयर इज़ नो बैरियर एट द मोमेंट। आप 1 मिनट में कर सकते हो। तो ट्राई आउट थिंग्स, आप सीखोगे। बट आई विल से कि कोई ऐसे टेक्निकल चीज़ों में मत घुसो। ट्राई बीइंग क्रिएटिव, चीज़ें ट्राई करो, स्पोर्ट्स फॉलो करो। आप अगर स्पोर्ट्स का सोशल मीडिया फॉलो भी करते हो तो आपको एक क्रिएटिव कॉल आ ही जाता है। एंड देन ट्राई टू एक्सपेरिमेंट इट। तो दैट्स अबाउट इट। एंड देन ऑब्वियसली देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर देयर। तो स्टेप बाय स्टेप आप जाओ। ट्राई टू डू शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स। कुछ छोटे छोटे टूर्नामेंट्स होते हैं, आप उसमें शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट करो, ऑन ग्राउंड काम करो। When you stand on ground and shoot a photo and a story, then only you can become a content manager that you can hire 4 people and ask them to do so. So that is very important. So on ground काम करना is very important. And Anish is just like, I think just pass out from अभी graduation हुआ है, तो I don't think so उसने social media का कुछ course किया है, but then he can tell कि how he is here. मैंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किया है, तो उसी थ्रू मैंने स्पोर्ट्स में काम किया, मैंने इंटर्नशिप्स की है, मैंने कबड्डी में काम किया है। सबसे पहले मैंने कबड्डी के ग्रास रूट लेवल पे काम किया है। मैंने देखा है प्लेयर्स को वहाँ से निकलते हुए। जैसे मैंने फर्स्ट अजीत चौहान के साथ जब उसने अपना फर्स्ट टूर्नामेंट खेला था इधर बड़े लेवल का, तो मैंने उसके साथ काम किया था। मैं भी प्रो कबड्डी में, वो भी प्रो कबड्डी में। तो एक स्टोरी है। मुझे लगता है कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया चलाना बहुत ईजी है, मतलब हैंडल करना, मगर बहुत फ़र्क होता है इंडिविजुअल खुद का अकाउंट चलाना, एक टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, टीम का अकाउंट संभालना। तो वो ही डिफरेंस है कि बहुत डिफरेंस है दोनों में। बहुत ज़्यादा अलग चैलेंजेस हैं। I think as he said कि he has done a lot of small projects and then उसका experience collect करके then come to this point. That's good rather than taking all that direct responsibility. तो छोटे छोटी टूर्नामेंट्स करो, Small. कुछ ना कुछ करते रहो, और फिर स्मॉल स्टेप्स के बाद यू विल अराइव वेयर यू वांट टू। Yeah. सो दैट्स द पॉइंट। वैसे अब अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे हमारा, तो आपको पता है कि ये दोनों हैं जिनका दिमाग लगा हुआ है, जिन्होंने सोचा है कि ये डालना है, ये नहीं डालना है, ये गाना डालना है, ये लिखना है, ये नहीं लिखना है। ऑब्वियसली दे हैव अ टीम ऑल्सो, बट थैंक्स टू देम कि आपको पता चलता है कि यहाँ हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन्स, आप तक ये दोनों पहुँचाते हैं। सो द नेक्स्ट टाइम यू सी एनी पोस्ट, यू लाइक एनी पोस्ट, और गाली देने से पहले भी थोड़ा सा सोच लेना यार, क्योंकि ये लोग लिखते हैं तो आप दे दो, कोई बात नहीं, हम सब स्वीकार लेंगे। Thank you so much for talking to me, and thank you so much for telling them how your job is or what your job is like. Thank you. Like, share and subscribe. Yes. Content manager ने तो बोलना ही है ये। Yes, thank you. Thank you. Thank you.